Yeah, okay, guys. So my name is Uzair Imran, and I'm a marketer by profession. So I make videos related to digital marketing. Overall, guys, digital marketing अपने चैनल के थ्रू सिखा रहा हूँ। वैसे आज भी हमारी जो वीडियो है वो इस चीज़ के बारे में कि अगर मुझे GA4 से इंफॉर्मेशन चाहिए अपने यूज़र के बारे में कि जो यूज़र्स मेरे पास आ रहे हैं उनकी डेमोग्राफिक क्या है, उनकी एज क्या है, उनका जेंडर क्या है, वो मतलब कौन सी कंट्री से आ रहे हैं, कौन सी सिटी से आ रहे हैं, चाहे कौन सी स्टेट से आ रहे हैं, तो मैं ये इन्फॉर्मेशन भी गाइस बहुत आराम से निकाल सकता हूँ अगर मैं GA4 यूज करता हूँ। और अगर मेरी वेबसाइट GA4 से लिंक्ड है तो वो मैं किस तरीके से करूँगा ये मैं आपको सिखा देता हूँ आज। सो अच्छा, सो बेसिकली ये जो है वो GA4 का डैशबोर्ड है, मैं इसको रिव्यू कर लेता हूँ। सिंस इट्स अ ड्राफ्ट अकाउंट जस्ट फॉर योर लर्निंग, आप भी देख सकते हैं और सीख सकते हैं। जी, ये होम सेक्शन है, मैं हूँ अभी रिपोर्ट सेक्शन में। रिपोर्ट सेक्शन में जब आप आएंगे हम दोबारा से उसी प्रोसेस को रिपीट कर लेते हैं। रिपोर्ट सेक्शन के में आने के बाद सम टाइम टू लोड। ओके, रिपोर्ट सेक्शन में आ गया। अच्छा, इन सब पे मैं वीडियोस बना चुका हूँ। एनालिटिक्स की जो प्लेलिस्ट है मेरे सेक्शन चैनल पे, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। एक्विजिशन हो गई, एंगेजमेंट, मोनेटाइजेशन, रिटेंशन रिपोर्ट हो गई, सर्च कंसोल पे हमने लास्ट वीडियो बनाई थी। और अब हम यूजर एट्रीब्यूट्स पे जाएंगे कि बेसिकली एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है। एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि हमारा जो आइडियल यूजर है जो हमारी वेबसाइट पर आया वो मतलब लगता है किस तरीके से। अगर मैं यूजर एट्रीब्यूट्स पे जाता हूँ, उस पर क्लिक करता हूँ, ओवरव्यू पे जाएंगे, ओवरव्यू से बात स्टार्ट करेंगे हम। ओवरव्यू चैनल के जी वीडियो आपने बिल्कुल एंड तक देखनी। कोई भी अगर आप इंपॉर्टेंट पार्ट लाइक अगर आप मिस करते हैं तो आपको वीडियो थोड़ी सही समझ में नहीं आ पाएगी। सो अभी आ गया एट्रीब्यूट से, अब मैं बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करते हैं। ये अभी आ रहा है ऑल यूजर्स, मतलब 28 डेज में, लास्ट 28 डेज में ऑल यूजर्स की रिपोर्ट दिखा रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं अभी देखें, अगर आपने डेट चेंज करनी सबसे पहले आप डेट चेंज कर सकते हैं। जैसे आप डेट पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपको येस्टरडे की रिपोर्ट देख सकते हैं, आज की देख सकते हैं। अगर आपको कस्टम लगता है कि आपको जो है 25 दिन की देखनी है, लेट्स से 25 दिन तो नहीं आ रहे, 25 डेज, अगर यहाँ पे आज से मतलब आपको जो भी डेट लगानी है वो देख सकते हैं। अगर आपको लास्ट 90 डे मतलब 3 महीने की देखनी है, 1 महीने की देखनी है, 30 डेज की, अगर आपने 1 साल की रिपोर्ट देखनी है, इट इज़ वेरी इजी, यू कैन जस्ट सेलेक्ट डेट्स एंड यू कैन ओके इट। और उसके बाद जैसे आप ओके प्रेस करेंगे तो आपको वो उसी टाइम की रिपोर्ट आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपका एनालिटिक्स आपकी वेब से कनेक्टेड था तो वही डेटा, जैसे आपने 10 साल पहले की आपने वीडियोस को बोल दी कि मुझे 10 साल पहले के रिकॉर्ड चाहिए, सही है, लेकिन आपने एनालिटिक्स अगर इससे लिंक नहीं किया हुआ तो 10 साल पहले की तो आपको वो, और लेकिन उसके पास कोई रिपोर्ट होगी ही नहीं। ठीक है, तो आपने जिस दिन एनालिटिक्स अपना उसको लिंक कर दिया तो ही इसमें इंफॉर्मेशन आ पाएगी, वरना इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ पाएगी। ठीक है। इसके अलावा ये कि अगर आपने कंपैरिजन कर ले से, अगर ऑल यूजर्स है, अगर मुझे कंपेयर करना है विद न्यू यूजर, ऑल यूजर का मतलब है, ऑल यूजर का मतलब ये होता है कि न्यू प्लस रिटर्निंग यूजर्स। आप इसको ये मत समझेगा कि ये सब जो है मतलब कि आप नए यूजर, नहीं, ये नए प्लस ओल्ड यूजर, मतलब ओल्ड प्लस रिटर्निंग यूजर जो जो आपकी वेबसाइट पे एक बार आ चुके हैं लेकिन अब बार बार आ रहे हैं। अब ये डायमेंशन है, आप इस डायमेंशन को सेलेक्ट करेंगे। सिंस मैं यहाँ पे ऐड न्यू कंडीशन नहीं कर सकता क्योंकि मेरा अपना अकाउंट नहीं है, मुझे गूगल का अपना डेमो अकाउंट है, लेकिन आप डेफिनेटली इसे सीख सकते हैं। अगर आपका अपना अकाउंट होगा तो आप ऐड न्यू कंडीशन करेंगे तो ऐड न्यू कंडीशन के हिसाब से आप कंपेरिजन ऐड कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपको कंपेयर करना ऑल यूजर वर्सेस यूजर कमिंग फ्रॉम यूएस, लेट्स से, तो वो कंपैरिजन आ जाएगा। ठीक है, वो मतलब रेड में पे शो होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने इनसाइट्स में जाना है, इनसाइट में जाके सब इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन कि आपको ऑडियंस लगती है कैसे, वो कहाँ पे रहते हैं, किस सिटी में रहते हैं, डेमोग्राफिक्स वगैरह ऑडियंस के हिसाब से आपने, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आप देख सकते हैं, उनको देख सकते हैं और उनसे मतलब जवाब भी आप ले सकते हैं। ठीक है। एक्विजिशन आ गई कि भाई यूजर को आपने एक्वायर किस तरीके से किया, वेबसाइट पे आपकी किस तरीके से आया। ट्रैफिक एनालिसिस, ट्रैफिक जो वेबसाइट पे जो आपका ट्रैफिक आ रहा है उसको आप एनालाइज करें कि कहाँ से आ रहा है, किस टाइम पे ज्यादा आता है, किस महीने में ज्यादा आता है, ताकि आपको आपको पता लग सके बेसिकली कि आपकी जो वेबसाइट है उसका मतलब यूजर किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, क्या बिहेवियर होगा, उसके हिसाब से आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का प्लान करेंगे तो आपको डेफिनेटली उसमें सक्सेस हासिल होगी। अब आप आ गए यहाँ पे यूजर बाय कंट्री, फॉर एग्जाम्पल मुझे दिखा रहे हैं कि भाई यूजर बाय कंट्री। अब वही वाली बात जो आपको मैंने एक्सप्लेन की थी, यूजर का मतलब रिटर्निंग प्लस न्यू यूजर। लेकिन अगर मैं देखने के भाई मुझे रिटर्निंग करी, मुझे सिर्फ न्यू यूजर के बारे में जानना है, तो मैं न्यू यूजर जैसे मैंने क्लिक किया तो मुझे ये बता देगा भाई न्यू यूजर आपके यहाँ से आ रहे हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ कि नहीं मुझे रिटर्निंग दिखाओ,
मुझे रिटर्निंग यूजर्स का पता करना है कि भाई रिटर्निंग यूजर बेसिकली कहाँ से, तो मुझे पता ये लगा भाई 6.7, मतलब रिटर्निंग मेरे 6.7, 6,700 यूजर मेरे रिटर्निंग है यूएस से। तो मतलब यूएस मेरी एक बहुत अच्छी मार्केट है जहाँ पे मेरे ब्रांड लॉयल कस्टमर्स हैं। अगर एक बंदा अगर बार बार आ रहा है आपकी वेबसाइट पे, तो उसका मतलब ये है कि उसको आपकी वेबसाइट में इंटरेस्ट है, या आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, या आपकी वेबसाइट उसको पसंद है, इसकी वजह से वो आपकी वेबसाइट के पास आ रहे हैं ना बार बार। अगर कोई नए यूजर होता, अगर कोई न्यू यूजर का मतलब ये है कि वो फर्स्ट टाइम आ रहा है, लेकिन उसमें ये मेंशन नहीं होता कि वो रिटर्न होगा या नहीं होगा, वो तो प्रोडक्शन है। लेट्स से अगर आप एक दफा किसी वेबसाइट पे गए पर दोबारा कभी भी नहीं गए, तो उस वेबसाइट की जीएफ फोर ने आपके न्यू यूजर तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अगर आप उस वेबसाइट पर दोबारा से जाएंगे एक महीने के बाद, तो आप रिटर्निंग यूजर के तौर पे जाएंगे, न्यू यूजर नहीं होंगे। अगर तो उसके बाद डेटा होगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई हमारे पास इंडिया, लेट्स से मैं चाह रहा हूँ कि मेरी इंडियन मार्केट जो है वो थोड़ी स्ट्रांग हो, या अगर मेरी इंडिया में रिटर्निंग यूजर्स ज्यादा हो, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे उनको डिस्काउंट देना पड़ेगा। मैं अगर एक कैंपेन भी रन कर दूं जिससे मैं इंडिया के यूजर्स को, इंडिया की जो ट्रैफिक है ये वाला, जो एक दफा मेरी वेबसाइट पे आ चुका है, मेरे पास कोई डेटा होगा, मैं उस डेटा को रन करके उनको रीमार्केटिंग कैंपेन रन कर सकता हूँ। तो ये सिर्फ GA4 ने मुझे इनेबल किया कि मैं देख सकूं कि मेरी ऑडियंस रिटेंशन क्या है, कहाँ से लोग ज्यादा आ रहे हैं, नए यूजर कहाँ से आ रहे हैं, पुराने कहाँ से आ रहे हैं। और आप देखेंगे ये सबसे ज्यादा हॉट मार्केट है, क्यों? ये यूएस की मार्केट है, सबसे ज्यादा लोग अभी मेरे यहाँ से आए। लेकिन अगर मैं साउथ कोरिया पे जाता हूँ, तो लेट्स से ये एरिया है मेरा, ये इंडोनेशिया है, ठीक है। अब ये अफ्रीका से भी आ रहे हैं मेरे पास यूजर, से ये ब्राजील वगैरह से, सब जगहों से, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से मेरे पास यूजर आ रहे हैं। तो ये मतलब ये टॉप 10 है। अगर मैं कंट्री वाइज जाऊँ तो उसमें बहुत सी दूसरी कंट्रीज भी होंगी मेरे पास, ठीक है, लेकिन ये टॉप 10 मतलब दिखाता है, टॉप 8, टॉप 10 दिखाता है कि भाई सबसे ज्यादा ट्रैफिक आपका यहाँ से आ रहा है। तो सबसे ज्यादा मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई रोज मुझे 50 स्टेट्स का जगह, मतलब 50 उसका जगह का दिखा दो, ठीक है। तो ये देखेंगे, अब आप हर चीज बताएंगे, मलेशिया, पाकिस्तान से इतने आ रहे हैं, बांग्लादेश से इतने आ रहे हैं, चिली से कितने आ रहे हैं, ये सब यूजर उस रिपोर्ट में भी शो कर रहा होता हो। लेकिन ये आइडियली मतलब जो है 10 को दिखाता है। तो अगर मुझे, अगर फॉर एग्जाम्पल सर्बिया एक कंट्री है, सर्बिया से मैं देख रहा हूँ कि यार मेरे पास जो रिटर्निंग यूजर्स हैं वो बहुत कम है, तो मैं सर्वे के लिए क्या कर सकता हूँ। अभी देखिए, ये आप, अगर आपने एक दफा ये आपको पढ़ना आ जाए, तो आपने यहाँ से कंट्री डिसाइड किया, आपने कंट्री चूज कर ली, फिर ये नए यूजर्स प्लस ओल्ड यूजर्स, ठीक है, एक्टिव यूजर्स है ना। अब ये अगर नए यूजर जो आपकी वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम आ रहा है, एंगेज सेशंस के जो ना गूगल के अपने पैरामीटर्स हैं, जो मैं आपको बताने ही वाला था, लेकिन खुद स्क्रीन पे स्क्रॉल हो गया। ये ऐसे तमाम यूजर जो या तो आपकी वेबसाइट पे 10 अगर आए, अगर आपकी वेबसाइट पे आए तो वो जो 10 सेकंड से ज्यादा अगर रुक गए, तो वो एंगेज सेशन हो गया। या अगर अगर उन्होंने एक कोई कन्वर्जन इवेंट परफॉर्म कर लिया, या दो से ज्यादा पेज या स्क्रीन वेस्ट कर लिया। गाइस इसको समझना बहुत जरूरी है। जो लोग एनालिटिक्स पहले से यूज कर रहे हैं उनको पता है कि पहले चीज होती थी बाउंस रेट, जो कि बाउंस रेट आप लोग बहुत बहुत शौक से, मतलब हर कोई देखता था भाई बाउंस रेट की, वेबसाइट का बाउंस रेट क्या है। लेकिन जब GA4 में आए, तो बहुत से लोगों ने देखा, उनको ये समझ नहीं आया कि भाई बाउंस रेट कहाँ गया, बाउंस रेट तो खत्म हो गया। बाउंस रेट खत्म हो गया, वो बड़े परेशान हो गए, भाई बाउंस रेट कैसे पता लगेगा। लेकिन गूगल ने बहुत स्मार्टली जो है वो एंगेजमेंट रेट को उसने आगे कर दिया। एंगेजमेंट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल बाउंस रेट के पहले मैं क्या मतलब था, बाउंस रेट का मतलब देता है, मैं अगर एक वेबसाइट पे गया, मैं उसी पेज पर रहा 2 या 3 सेकंड में या 5 सेकंड में, मैं वेबसाइट से मैंने उसको बंद कर दिया, तो मैं बाउंस हो गया। वो मैं बाउंस रेट में जाके वो वेबसाइट मुझे एज अ बाउंस सेशन जो है वो रिकॉर्ड कर लिया करती थी, ठीक है। लेकिन अगर GA4 में, अगर मैं एक वेबसाइट पे आया उसमें GA4 लगा हुआ है, और अगर मैं लेट्स से 9 सेकंड पे निकल गया, और मैंने कोई कन्वर्जन इवेंट भी नहीं किया, और मैंने कोई 2-3 पेजेस भी नहीं देखे, तो मैं बाउंस ही होऊंगा, वो मैं इंगेज सेशन में नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं 9 सेकंड्स पे निकल गया, जबकि मुझे निकलना था एटलीस्ट 10 सेकंड। जब मुझे 10 सेकंड होते हैं तो मैं इंगेज सेशन बनना था, या अगर मैं को 10 सेकंड से पहले कोई कन्वर्जन इवेंट कर लेता तो बन जाता, अगर मैं कोई 2 पेजेस देख लेता पेज व्यूज पे तो बन जाता। लेकिन मैंने इन तीनों कामों में से कुछ भी नहीं किया, तो मैं इंगेज सेशन में नहीं आया, ठीक है। ये समझना बहुत जरूरी है, बिल्कुल बेसिक्स हैं, लेकिन अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आपको ये जितने कॉलम्स हैं, जितने फिगर्स हैं, आपको कभी भी समझ में नहीं आ पाएंगे गाइस। तो इट्स बेटर कि आप वीडियोस देखें। मैंने इन सब वीडियोस में बहुत प्रॉपर्ली समझाता हूँ, हर चीज समझाता हूँ, उसको एक्सप्लेन करता हूँ बाय सॉरी बाय एवरी मीन्स। और बहुत इन डिटेल मेरी जो है वो लाइक काफी लंबी वीडियोस होती हैं,
सही है, 22 मिनट 23 मिनट की, लेकिन उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। एंगेजमेंट रेट क्या होता है कि भाई एंगेजमेंट रेट के लोगों ने किस हिसाब से आपके पास एंगेजमेंट आपको किया, सही है, इसका एक फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूले से एंगेजमेंट रेट निकाल लेते हैं, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अच्छा है, लोग आपकी वेबसाइट से एंगेज कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स से इंडिया में एंगेजमेंट रेट ज्यादा है, यूएस में यूजर्स तो ज्यादा है लेकिन वहाँ पे एंगेजमेंट रेट कम है। ठीक है, इसी तरीके से इंगेज सेशन पर यूजर भी इंडिया में ज्यादा है, तो मतलब इंडिया की मार्केट की ऑडियंस तो छोटी है, उसके न्यू यूजर भी कम है, लेकिन वहां पर जो जो बायर्स हैं वो पोटेंशियल बायर्स हैं, क्योंकि उनका एंगेजमेंट रेट ज्यादा है। एंगेजमेंट रेट का ज्यादा उनका मतलब ये हो गया कि वो मेरी वेबसाइट के साथ अच्छे तरीके से एंगेज कर रहे हैं, तो उनको मैं अगर कुछ अगर कोई कैंपेन रन करता हूँ, या अगर मैं एसईओ करता हूँ इंडिया के हिसाब से, या अगर मैं उनके हिसाब से उनके प्रोडक्ट को यूजर बिहेवियर देख के मैं उसमें ऐड करता हूँ, तो मेरे पास पॉसिबल चांसेस ऑफ कन्वर्जन है, मुझे कुछ भी नहीं पता। और मैं ये बात प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि भाई इंडिया की ऑडियंस अच्छी है, मैं अगर उन पर अगर थोड़ी सी मेहनत करूँ तो डेफिनेटली मुझे वहां से अच्छे पैसे मिल सकते हैं, मुझे जो है कन्वर्जन मिल सकती है, कन्वर्जन मेरे पास आ सकती है, परचेजेस मेरे पास आ सकती है इंडिया से। ठीक है, तो आपने इन रिपोर्ट्स को सिर्फ रीड नहीं करना, उसका मतलब भी निकालना है कि अगर एंगेजमेंट रेट ज्यादा है लेकिन भले ऑडियंस कम है, तो मेरी यहाँ पे ऑडियंस, मैं इसी ऑडियंस के साथ खेल के बहुत सी ज्यादा इससे ज्यादा कन्वर्जन कर सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। अगर आप चाइना में जाते हैं तो चाइना में और कम है। अब देखें जापान में, देखें जापान में सिर्फ 800 लोग हैं। ठीक है, और इसके न्यू यूजर भी कम है, इसके ओल्ड यूजर भी कम है, बहुत कम है, लेकिन इसकी जो एंगेजमेंट रेट जो है, अगर इसका एंगेजमेंट सेशन पर यूजर देखें या अगर एंगेजमेंट रेट देखें तो 67% इसका एंगेजमेंट रेट है गाइस। मतलब आप 57 मतलब यूजर, लाइक आप देखेंगे यूएस में ऑडियंस कितनी बड़ी है आपकी, 34,000 और कहाँ 800। ठीक है, और न्यू यूजर भी कितने हैं, 31,000 और 600। मतलब आप समझे कि जापान की जो ऑडियंस है वो इतनी कम होने के बावजूद उसका एंगेजमेंट रेट जो है वो यूएस की ऑडियंस से ज्यादा है। इसका मतलब कि वो ऑडियंस है वो एंगेज कर रही है, उसको कंटेंट पसंद आ रहा है, वो कंटेंट को प्रमोट कर रही है, उसको शौक है वो कंटेंट देखे, कंटेंट देख रही है, एंगेजमेंट सेशन भी इससे देखें, ये सेशन जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि ये जो ऑडियंस है, मैं अगर इस पे थोड़ी बहुत एफर्ट करूँ तो डेफिनेटली मैं जापानीज जो है, जापान की जो ऑडियंस है, मैं उसको अच्छे तरीके से इंगेज कर सकता हूँ। इतनी डिटेल में मैं सब वीडियो जो है इतनी डिटेल में बनाता हूँ ताकि आप इस चीज से समझ सकें कि आपको रिपोर्ट्स किस तरीके से पढ़नी। बहुत से आप रिपोर्ट्स देखते होंगे, आप यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस देखते होंगे, मैं लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि जिस तरीके से मैं समझता हूँ उसी तरीके से आप लोगों को समझाऊं। ठीक है, और रिपोर्ट्स को सिर्फ देखना जरूरी नहीं है, रिपोर्ट से अगर आप मीनिंग ना निकाल सकें तो फिर आपका रिपोर्ट देखना बेकार है। ठीक है, इन वेरी लिटिल टर्म्स मैंने आपको ये बात बता दी कि रिपोर्ट्स को देखना और उससे मीनिंग निकालना जरूरी है। कि अगर कोई कैंपेन चलानी है, जैसे अगर जर्मनी में चलानी है, तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई आज जर्मनी के मार्केट में पोटेंशियल भी है या नहीं है। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल अगर वर्ल्ड वाइड अगर सेलिंग कर रहा हूँ तो मुझे देखनी पड़ेंगी ये सब चीजें, कि भाई कनाडा में एंगेजमेंट रेट क्या है, एंगेजमेंट रेट कम है, भले अगर बहुत बड़ी ऑडियंस है तो एंगेज नहीं हो रही, तो फिर वो ऑडियंस एंगेज नहीं हो रही तो मतलब उसका फायदा नहीं, उसका मतलब कि अगर मैं उस पर अगर बहुत सारे पैसे लगा दिए, मेरे पास रिटर्न नहीं आया, तो फिर मतलब उसका फायदा नहीं हुआ ना इतना। इसकी वजह से आपने सब रिपोर्ट्स इसके वजह से आप देखेंगे तो इट विल थोड़ा आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है डेफिनेटली वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कन्वर्जन देखें, मतलब यूएस बहुत कन्वर्जन है ये, और इसका जो टोटल रेवेन्यू, मतलब इतना रेवेन्यू आप कमा रहे हैं वो यूएस से कमा रहे हैं। ठीक है, अब इस चीज को मैं देखूँ कि अगर कनाडा से अगर कंपेयर करते हैं तो यूएस का ये सब चीजें तो उसकी चीजें देंगे कि अपना 2 पॉइंट। अब इंडिया का जो इस तरीके से अगर हम बाई कंट्री का कंपैरिजन करें तो इसमें से सब चीज़ें कम है, लेकिन इंडिया की जो टोटल रेवेन्यू है वो नहीं आ रहा। इसका पॉसिबल रीजन ये हो सकता है कि आपने मतलब कन्वर्जन वैल्यू नहीं ऐड की है। अगर कन्वर्जन वैल्यू अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो आपको उसमें मतलब कोई वैल्यू नजर नहीं आएगी। ठीक है, तो वो हर डिपेंड करता है कि पता नहीं कि प्रोडक्ट्स वगैरह वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, या पता नहीं क्या चक्कर है, जो वो हम उसको डेफिनेटली वापस देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम वापस जाते हैं, वापस जाके इसको हम आप देख सकते हैं कि भाई ऑडियंस मेरी किस तरीके की ऑडियंस है। ये मैंने आपको पूरा बता दिया कि भाई डेमोग्राफिक कि भाई कहाँ पे बेस करती है, किस कंट्री में, किस सिटी में, मैं सब यहाँ से बायोडाटा आप निकाल सकते हैं। अगर ये देखें, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मैं नॉन परचेजर्स देख रहे हैं, नॉन परचेजर्स का आपने कर दिया है, भाई नॉन परचेज सब वो लोग हैं जिन्होंने कोई परचेज नहीं की। ठीक है,
ये इसमें इतने से, ये आपको जो है डेट वाइज बता देगा। और डेट याद रखें कि आपकी यही वाइज डेट आपकी लास्ट 28 डेज की डेट के हिसाब से आपको मतलब ये डे वाइज बताता रहेगा। अगर आपने देखना है कि भाई सब यूजर्स, ऑल यूजर्स का बताओ, तो ऑल यूजर्स आप इन सब पे क्लिक करें, सब एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद अगर आपने नीचे जाना है, अगर आपने ऑडियंस देखने की भाई ऑडियंस बेसिकली हैं कितनी, ऑल यूजर आपके इतने हैं, नॉन परचेजर्स आपके इतने हैं जो मतलब परचेज नहीं कर रहे, एक्टिव यूजर आपके इतने हैं, इंगेज यूजर देखें, एक्टिव यूजर तो बहुत से होते हैं। वही बात कि भाई यूजर तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन एंगेज यूजर क्या है, वो उन पैरामीटर्स को हिट करेंगे तो वो एंगेज होंगे, वरना वो नहीं होंगे। ठीक है। ऐड टू कार्ट, अब देखें ना, ये एक फनल है, आप इस चीज को फनल कैसे समझे, बहुत सारे यूजर आए, उसमें से नॉन परचेजर्स इतने थे, एक्टिव यूजर इतने थे, एंगेज उससे कम लोगों ने किया, ऐड टू कार्ट उससे कम लोगों ने किया, सही है, 7 डे परचेजर इतने हैं। तो जैसे, और फिर परचेज इतने लोगों ने किए 899, मतलब इतने आपकी ऑडियंस यहाँ से शुरू हुई ऑल यूजर से, और आपने परचेज इतने लोगों ने किया। ठीक है। इसी तरीके से अगर न्यू यूजर, तो न्यू यूजर के हिसाब से इतने सारे न्यू यूजर आए 47,000, लेकिन परचेजर में सिर्फ एक ही बंदा ऐसा था जो पहली बार आया जिसने परचेज कर लिया। ठीक है। अगर आप सेशन पे जाएं तो 693 इतने आपके यूजर थे, सेशन थे, लेकिन इतने परचेज में कम थे। अगर आप यहाँ पे जाएं तो आपका एवरेज सेशन ड्यूरेशन वो इतना था, 3 मिनट 16 सेकंड, लेकिन जब आप इसमें आए तो परचेजर्स में देखें, आप परचेजर्स का सेशन ड्यूरेशन भी ज्यादा था, उनकी फिगर भी ज्यादा थी। ठीक है, क्योंकि वो परचेज करने के लिए आए थे, उनके पास इंटेंट थी। तो आपने रिपोर्ट को जब तक आप पूरा नहीं पढ़ेंगे आपको कभी भी आप नहीं देख पाएंगे। सो बेसिकली ये होती है, अगर आप ऑडियंस रिपोर्ट आप अगर पढ़ना चाहते हैं, आप उस हिसाब से देखें, आपको जितनी अच्छी ऑडियंस समझ में आएगी, फिर अपने आप एड भी वैसी रन कर लेंगे, अपनी एसईओ की आप ये स्ट्रेटेजी वैसी होगी, आपकी कंटेंट मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी उस तरीके से होगी। तो इसके लिए आपको ऑडियंस की नॉलेज होनी चाहिए, उनके नो हाउ होनी चाहिए कि ऑडियंस आपकी किस तरीके से बिहेवियर है उनका, वो आपकी वेबसाइट पे किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, क्या चीजें कर रही है, क्या चीजें नहीं कर रही, कितने परचेजर्स हैं, नॉन परचेजर्स कितने हैं। तो आप इन चीज़ों को जब आपको पता होगा तो ही आप ये काम जो है वो कर सकते हैं, सही कन्वर्जन वैल्यूज वगैरह। सो आज की वीडियो के लिए गाइस इतना ही। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो को लाइक कर देगा, कमेंट कर देगा, शेयर भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, अपने दोस्तों को भी आप रेफर कर सकते हैं। और इसके अलावा जब बेल आइकन अगर आप हिट कर देंगे तो जितनी नई वीडियो आएंगी वो आपको ऑटोमेटिकली पता लगते रहेंगी गाइस। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं पूरी डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा हूँ 2024 में। अगर आप उसे सीखना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग, उसे सीख सकते हैं। सिंस आई एम सर्टिफाइड मार्केटर, मैं गूगल और मेटा का सर्टिफाइड भी हूँ विद इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। आई हैव एन एजेंसी एज वेल जो कि मैं रन करता हूँ। सही है, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। एनालिटिक्स भी अगर मैं आपको एडवाइस करूँ तो मेरी इस चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें गूगल एड्स के अलावा लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब मार्केटिंग, सोशल मीडिया एड वगैरह, कॉपी राइटिंग वगैरह, कंटेंट मार्केटिंग, एवरीथिंग इज अवेलेबल, वीडियो सब अवेलेबल है। यू कैन डेफिनेटली गो, यू कैन विजिट एंड यू कैन लर्न, यू स्टार्ट लर्निंग। सो या, so see you guys in the next video and the topic, and thank you very much.